लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। देखिए may I now request Mr. Mukesh Singh to come to the stage. श्री कौशल किशोर मंडल, मैं यहाँ आईसीसी की बहुत प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समय की बाध्यता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने गेस्ट को सुनेंगे। Regional tester Mr. आज का विषय है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ। ये वाराणसी में बोलने का मेरा तीसरा अवसर है। पहली बार बीएचयू ने हमें यशोदा को एक अवार्ड दिया था पेशेंट सेफ्टी के लिए, जो एक सर्वे के द्वारा मिला था, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पेशेंट सेफ्टी। दूसरा अवसर आया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में बोलने का। आज मैं यहाँ पे टीबी मुक्त भारत का, चूंकि यशोदा अस्पताल एक हिस्सा है, मैं बोलना चाहती थी, लेकिन नमस्कार, मैं उपासना अरोरा, मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी एंड आईसीसी की मैं हेल्थ केयर की चेयरपर्सन हूँ। हमने वाराणसी में हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया क्योंकि वाराणसी भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की एक झलक मिलती है। खास करके जब से हमारा ये कॉरिडोर बना है बाबा विश्वनाथ मंदिर का, तो ये चूँकि ये कार्यक्रम ऐसा था जिसमें पूरे देश से लोग आए हैं और विदेश यानी कि अमेरिकन एम्बेसी, ये आईएसीसी का मतलब है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम देश और विदेश के लोगों को बनारस की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराना चाहते थे। साथ ही साथ हम चाहते थे कि हम उस बारे में लोगों को जागरूक करें जो छोटी छोटी बीमारियां लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते और जो कभी कभी उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। इसीलिए हमने ऐसे सब्जेक्ट को चुना, ऐसे टॉपिक चुने जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो एक से दूसरे को नहीं लगती हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमें शुगर हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है। ये बीमारियां जानलेवा साबित होती हैं। इसी तरह हमने गोल्डन आवर चुना, यानी जब हम बीमार होते हैं, किसी को स्ट्रोक हुआ या किसी को हार्ट अटैक आया, उसका जो 1 घंटा है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसी समय उस व्यक्ति का उपचार करें तो 93% पेशेंट की जान बच सकती है और अगर हम 1 घंटे से 3 घंटे के अंदर उसका उपचार करते हैं तो 43% के आसपास पेशेंट बचते हैं। लेकिन अगर हम और डिले करते हैं तो 25% ही चांसेस बचते हैं कि वो पेशेंट बचेगा। तो ऐसी चीज़ें जो आम जनता को पता नहीं थी, हमने उस तरह की बातें रखी। जैसे हमने एक टॉपिक रखा है मेंटल हेल्थ। कोरोना के बाद आपने देखा होगा बहुत से लोगों को मानसिक बीमारियां जैसे कि भूल जाने की प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोगों का मन खराब रहने लगा, उन्हें अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारी बातें थी। एक ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना, वो हमने रखा है टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो ज़्यादातर अपने लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं रखते हैं। ज़्यादातर लोग कैंसर पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि कोई भी इतना ध्यान, हड्डियों को जांचने का एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग बीएमडी कहते हैं, बोन डेंसियोमेट्री टेस्ट, जिसको एक मशीन के अंदर जाके देखा जाता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम का लेवल क्या है।
अगर किसी पुरुष या महिला दोनों को ही ये बीमारी 50 के बाद बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को पहले से भी हो जाती है। उसमें क्या होता है, आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि अगर कोई कस के आपका हाथ पकड़ लेगा तो हड्डियाँ चूर-चूर हो जाती हैं। ऐसे लोगों को अगर फ्रैक्चर होता है तो वो कभी बिस्तर पकड़ लेते हैं। इन चीज़ों से आम जनता को हम चाहते हैं कि ये जानकारी मिले कि उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना है, कब अपनी जांच करानी चाहिए, कब कैल्शियम खाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने अपने मन में सोची और एज ए हेल्थ केयर चेयरपर्सन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इन चीज़ों को उठाऊं। पाया जा रहा है जो आजकल खान पान है उसमें तो विटामिन नहीं मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। जी तो ये दवा से कितने दिन चलेगा? देखिए, अब अफसोस की बात ये है कि विटामिन डी की कमी, भारत जिसमें सूरज इतनी तेज उगता है, फिर भी अगर आप भी अपना टेस्ट कराओगे, जो दिन भर धूप में भी रहते हो, विटामिन डी की कमी फिर भी पाई जाती है। तो ऐसा होता है कि जो हम जिसे दवाई समझते हैं वो दवाई नहीं है, उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। तो हम वो सब्स्टिट्यूट खाते हैं, वो सप्लीमेंट खा लेते हैं जो हम खाने में नहीं मिल रहा हमें। बहुत सी चीज़ें हैं जो बादाम में मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सब्जियों में मिलती हैं, लेकिन अगर हम इस तरह का पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि अब ऑर्गेनिक तो बहुत कम लोगों के भाग्य में है जो खुद घर में उगा रहे हैं और खा रहे हैं, अदरवाइज़ तो सब पता नहीं क्या-क्या मिल रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट खाएँ और सप्लीमेंट कभी भी नुकसान नहीं करते अगर आप अच्छी कंपनी का खा रहे हैं। साथ ही साथ योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा करने से आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों स्वस्थ रहता है। इससे बीमारियाँ आपको कम घेरती हैं। तो एक ये प्रयास है। बचाव के लिए आप क्या देखिए, अगर आप ये स्वस्थ रहें? सबसे ज़रूरी है, एक नियमित दिनचर्या रखिए, खान-पान संतुलित रखिए। अब बनारस तो खाने के लिए मशहूर है। तरह-तरह की चाट, पकौड़ी, मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। ये सारी चीज़ें खाइए, आनंद लीजिए जीवन का, लेकिन रोज़ नहीं। क्योंकि जब भी हम अनियमित दिनचर्या जीते हैं, जैसे कि देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, कोई एक्सरसाइज ना करना, बहुत गरिष्ठ भोजन करना यानी तला भुना, मिर्च मसाला, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से नुकसान करती हैं। धीरे धीरे आप मोटे होते हैं, मोटापे के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, आपको एसिडिटी होती है। आपको सिर्फ ये लगता है एसिडिटी है, लेकिन वो कभी कभी एसिडिटी अल्सर में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है, दिनचर्या बनाएं, योगा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लीडर क्रांति न्यूज।